अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कई हिस्सों में मुनक़सिम है। सबसे पहले नमाज शुरू करने से पहले की अहम हिदायत ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि औरतों और मर्दों की हैयत नमाज में कोई फर्क नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज सिखाई है वो मर्द और औरत दोनों के लिए एक जैसी है। उम्मत के मर्द और औरत उस तरीके में बराबर के जो है हिस्सेदार शरीक है। उनमें से किसी के लिए अलग नमाज नहीं है, दोनों को एक ही जैसी नमाज पढ़नी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। ठीक है, दोनों का क़ियाम, दोनों का सजदा, दोनों का रुकू, दोनों की दुआएं, दोनों की औकात सब कुछ एक जैसा होगा। अलबत्ता औरत के लिए और मर्द के लिए कुछ नमाज से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। जैसे औरत के लिए है कि वो जब नमाज पढ़ेंगी तो उसका सर मुकम्मल तौर पर ढपा रहेगा और उसके टखने भी ढपे रहेंगे। लेकिन मर्द के लिए है कि वो बगैर सर को ढापे भी नमाज पढ़ सकता है, टोपी पहनना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरह टखने जो औरतों के लिए छुपाना लाजमी है, मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो टखनों के ऊपर रखें, नमाज और गैर नमाज हर सूरत में। उसके बाद नमाज से पहले हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि सुथरे का एहतमाम करें, यानी ऐसी जगह नमाज पढ़ें जहाँ पर सामने से किसी को गुजरने का जो है कोई चारा ना हो, कोई वहां से गुजर ना पाए, उनके लिए रास्ता ना हो। लेकिन अगर हम ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं कि कोई हमारे सामने से नमाज पढ़ने वाले के सामने से गुजर सकता है, तो फिर हमें अपने जाए नमाज के सामने कोई चीज रख लेनी चाहिए। अब गुजरने वाला उस रखी हुई चीज जिसको हम सुतरा कहते हैं उसके पीछे से गुजरे तो कोई हर्ज नहीं, वो उसके अंदर से नहीं गुजर सकता, उसको उसके अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका खास एहतमाम करते। आप जहाँ कहीं मैदान वगैरह में अगर नमाज पढ़ते तो सामने अपने सुतरा रख लेते, अगरचे वो कोई एक लकड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए हमें नमाज किसी दीवार या सुतून से लगकर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं कि सामने कुशादा जगह है, किसी के गुजरने का रास्ता खुला है, तो फिर हम जो है सुतरे का एहतमाम करें। और जो लोग नमाज के अलावा हालत में उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नमाजी के सामने से बिल्कुल ना गुजरे। ठीक है, उसके लिए हदीस में वईद आई है। और इसी तरह नमाजी को भी ये इजाजत है कि वो अपने सामने से कोई गुजर रहा है जिसने नमाज पढ़ने वाले को नहीं देखा और उधर से जा रहा है, तो वो हाथ से उसको रोक सकता है कि वो उसके सामने से ना गुजरे, बल्कि दूसरा रास्ता पकड़ ले, दूसरा रास्ता इख्तियार करे। और इसी तरह नमाज पढ़ने से पहले हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नमाज हम इत्मीनान से पढ़ेंगे। इत्मीनान, सुकून, खुशू व खुजू, दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे, पूरा ध्यान हमारा नमाज में हो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी जिनसे नमाज में बार बार गलती हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जब नमाज का तरीका बताया तो आपने बारहा इत्मीनान, खुशू व खुजू का उन्हें जो है ताकीद फरमाई। ठीक है, तो इत्मीनान से नमाज अदा करना ये नमाज का एक रुकन है। इंशाल्लाह हम नमाज के अरकान पढ़ेंगे तो उस वक्त ये बात हम जो है तफसीली तौर पर समझ सकते हैं। तो नमाज के लिए इत्मीनान का होना ज़रूरी है, इस बात का हम ख्याल रखें। ये बस अहम मसाइल हैं जिनका नमाज से पहले हमें ख्याल रखना चाहिए। ये मसाइल दूसरे टॉपिक्स में अगर आएंगे तो हम तफसील से इंशाल्लाह इन्हें जानेंगे। और सुतरा रखना ये एक मसनून अमल है, वाजिब नहीं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर सुतरे का एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि फर्जत नमाज के शराइत, यानी नमाज कब फ़र्ज होती है। तो सबसे पहले नमाज के फ़र्ज होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुसलमान हो। जब कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए नमाज वाजिब हो जाती है। काफिर के लिए, गैर मुस्लिम के लिए नमाज फ़र्ज नहीं है। उसके बाद आकिल हो, मजनून और बेहोश पर नमाज फ़र्ज नहीं, यानी इंसान अक्लमंद हो, इंसान पागल ना हो और वो होश में हो, बेहोश ना हो। इसी तरह बालिग होना, बच्चे पर नमाज फ़र्ज नहीं। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि कलम जो है 3 लोगों से उठा लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनका हिसाब नहीं करेगा, उनके आमाल नामी अमल नहीं लिखे जाते। वो कौन है? एक तो है जो पागल है वो, और वो शख्स जो सोया हुआ है वो, और तीसरा वो शख्स है जो नाबालिग है। तो इनके लिए हिसाब किताब नहीं है, तो इनके पर नमाज भी फ़र्ज नहीं है।
लेकिन बच्चे के मामले में देखिए दीन इस्लाम की जो ताकीद आई है कि वो बुलूगत से पहले ही नमाज का आदी बन जाए, उसके वालिदैन उसको 7 साल की उम्र से नमाज का हुक्म दे और 10 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद नमाज ना पढ़े तो सजा दे। इससे पता चलता है कि नमाज कितनी अहम है कि बुलूगत से पहले ही उसका एहतमाम करवाया जाए। ठीक है, और ये चीज़ बुलूगत के बाद इंसान को नमाज के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी ये आदत। इसी तरह जो है ये बात भी याद रहे कि बुलूगत से पहले हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन नमाज की आदत का जो हुक्म दिया गया है, हिसाब किताब उसका मुआखजा जो है बुलूगत के बाद ही होगा। ये थी नमाज के फर्ज होने की शराइत कि बंदा मुसलमान हो, बंदा आकिल हो और जो है बालिग हो। उसके बाद है कि नमाज सही होने की क्या शराइत है, यानी नमाज कब सही होगी हमारी। इन सारे शराइत की मौजूदगी में हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज सही है, वरना हमारी नमाज सही नहीं होगी। सबसे पहले ये है कि वक्त का दाखिल होना, नमाज का वक्त हो जाए तभी नमाज पढ़ेंगे। वक्त नहीं हुआ है, मुअज्जिन ने अजान नहीं दी है तभी नमाज पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नमाज के औकात भी हम जानेंगे, तो औकात से पहले नमाज पढ़ लेना ये नमाज सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज जो है मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्त पर फर्ज है। वो औकात अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए हैं। हम उन्हीं औकात का लिहाज रखते हुए उन्हीं औकात में नमाजें अदा करेंगे, हर नमाज को उसके वक्त पर। उसके बाद है कि सतरपोशी, यानी मर्द और औरत दोनों नमाज के वक्त शरीयत ने उनके लिए जो सतर मुकर्रर किया है, जिस हिस्से का ढांपना उनके लिए जरूरी करार दिया है, उसको ढांप ले। ठीक है, तो औरत अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप लेंगी सिवाय चेहरे और हथेलियों के, और मर्द अपने आप को कंधों से लेकर घुटनों तक, टखनों के ऊपर तक ढांप लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है औरत अगर किसी ऐसी जगह नमाज पढ़ रही है जहाँ पर मर्द हजरात के आने जाने का खदशा हो, वो बेपर्दा हो सकती हैं, तो फिर उसके लिए ये बात है कि वो जो है अपने चेहरे का भी पर्दा कर ले। अलबत्ता मास्क पहनकर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि जहाँ चेहरा ढांपने की इजाजत दी गई है वो उस मौके पर है जहाँ पर मर्दों के आने जाने का खदशा हो। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर औरत को अपना चेहरा खुला रखना है, बल्कि खुला रखना जरूरी है। तो ये शर्त है कि नमाज में अपना मुकम्मल तौर पर सतर ढांप ले। उसके बाद नमाज के सही होने की जो शर्त है वो है तहारत हदस से, यानी हदस के बच चुके हैं हदस अकबर। हदस असगर यानी ऐसी नापाकी जिसकी वजह से सिर्फ वजू करना जरूरी हो जाए। हमने वो चीजें पढ़ ली हैं कि वजू कब कब वाजिब है। और इसी तरह हदस अकबर यानी वो मौके जब इंसान पर गुस्ल करना वाजिब हो जाता है। तो इंसान जो है नमाज के लिए दोनों तरह के हदस से पाक रहे, बावजू भी हो और उसे गुस्ल की हाजत भी ना हो। और इसी तरह जो है तहारत में ये चीज़ भी शामिल है कि नमाज पढ़ने वाले के लिए उसका बदन, उसके कपड़े और जगह तीनों चीज़ें पाक हो, ना बदन पर कोई गंदगी लगी हो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मजीद वदी के मसाइल में कि अगर वो कपड़े पर लगी हो तो उसको भी धोना है। इसी तरह है इसके कपड़ों के मुतालिक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबिया ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम उसको अच्छे से धो लो और खिरोज दो। अलबत्ता उसके कुछ निशान बाकी रह जाते हैं तो नुकसानदा नहीं है, उस पर पानी बहा लो। ठीक है, पानी बहाने का हुक्म दिया गया है, यानी पाक कर लो। और इसी तरह जगह भी पाक होगी। जैसे एक जो है बद्दू यानी कि एक देहाती साहबी आकर मस्जिद में उन्होंने पेशाब कर डाला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उस जगह को साफ कर दिया था, पानी डालकर धो दिया था। तो पता चला कि जगह का साफ होना भी जरूरी है। ठीक है, अलबत्ता जूतों में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, बशर्त ये कि जूतों में भी गंदगी ना लगी हो। और इसी तरह जो है पांचवी शर्त यह है कि क़िबला रुख खड़े होना। नमाज के लिए ज़रूरी है कि क़िबले का तआयन किया जाए, क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाए। ठीक है, अलबत्ता अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमें क़िबला समझ नहीं आ रहा है कि किधर तरफ है, तो ऐसी हालत में हम जहाँ पर हमारा गुमान है, जहाँ लग रहा है कि ये इधर क़िबला हो सकता है, हम उधर रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल इसकी हाजत नहीं है, तरक्की याफ्ता दौर है, तो हमें बहुत सारे ऐसे वसाइल और ज़राए मिल जाते हैं जिनके ज़रिए हम क़िबला मालूम कर सकते हैं। तो क़िबले का मालूम करके उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये भी नमाज के सही होने की एक शर्त है। उसके बाद जो छठी शर्त है वो है कि नियत करना, क्योंकि नियत तो तमाम आमाल की रूह है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो नमाज से पहले नियत का करना शर्त है कि हम जो यहाँ पर पाकी सफाई के साथ अपना सतर ढांप के क़िबला रुख खड़े होकर जो ठहरे हैं
वो इसलिए है कि हम अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करें। तो ये 6 शराइत है जिसकी मौजूदगी में हमारी नमाज इंशाअल्लाह सही करार पाएंगी। तक़ब्बल अल्लाहु मिनकुम व मिन्ना आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।